हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंके ट्रैवल टेल्स। हम हैं आपके होस्ट निवेश। कृतिका और हम लेकर आए हैं एक और एक्साइटिंग व्लॉग आप लोग के लिए। अगर आपने हमारे लास्ट 2 व्लॉग चेक नहीं करे हैं तो जाकर चेक करिए। उसमें हमने बताया था कि हम दिल्ली से काठमांडू कैसे है, और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के व्लॉग में हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि अभी हम हैं काठमांडू में, और काठमांडू की पहली लोकेशन पे हम जा रहे हैं जो कि बहुत ही यहाँ की फेमस लोकेशन है, लोकल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए आगे तक। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम यहाँ पे आ गए थे और हम फिर रेडी हो चुके हैं, आप देख रहे हो। और अब हम निकल रहे हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और ये डेस्टिनेशन यहाँ की सब मतलब काठमांडू या फिर कह सकते हैं नेपाल की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है देखने के लिए। और यहाँ से हमारे होटल से वहां तक का रास्ता ज्यादा नहीं है, हमने अभी मैप पे देखा तो 800 मीटर्स ही है। तो हमने सोचा क्यों नहीं पैदल जाया जाए। तो अब चलते हैं और देखते हैं इस पूरी डेस्टिनेशन को। और हमारा जो दूसरा रीजन था कि हम पैदल जाएं, वो ये रीज़न था आपको पूरा थामेल मार्केट दिखाएं, थामेल एरिया दिखाएं जहाँ पे हमने रुके हैं। हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम थामेल में रुके हैं और वहाँ पे हमने होटल लिया, होटल नेपाल लिया। अगर आपको पूरा होटल का रिव्यू देखना है और आपको देखना है कैसे हम यहाँ आए थे तो आप हमारे लास्ट व्लॉग में देख सकते हो। हमने वहाँ पे सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करी है। अब आप जो ये एरिया देख रहे हो ये पूरा थामेल एरिया है और ये ऐसा कह सकते हो ये मेन टूरिस्ट हब है काठमांडू का। जो भी यहाँ आता है काठमांडू नेपाल वो थामेल एरिया में ही रहना प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे कैफ़े भी है, सारी ट्रैवल एजेंसीज यहाँ पे है, सोवेनियर शॉप मिलेगी। अगर कोई ट्रैकिंग करना आया है नेपाल में तो उसे यहाँ ट्रैकिंग के सारे गियर्स भी मिल सकते हैं, तो सब कुछ ही मिलेगा। अब बात करें इस एरिया की तो आप आराम से पैदल घूम सकते हो क्योंकि काफ़ी नैरो रोड्स हैं, बाइक और कार दोनों ही यहाँ आ सकती हैं आराम से। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी टैक्सी भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि नैरो रोड होने के बाद नहीं आ रही। तो एक अलग ही वाइब है जगह की। और आप शॉप्स देख रहे हो तो कपड़ों की शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, तो सब कुछ है यहाँ पे। और इस पूरे रास्ते में आपको कई सारे पगोड़ास दिखेंगे। पगोड़ा यहाँ पे मंदिर को कहते हैं। तो छोटे छोटे मंदिर जैसे हमारे गली में बना रखे होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही बहुत छोटे छोटे पगोड़ा या मंदिर बना रखे हैं। और हर जगह पे प्रेयर फ्लैग है। अब प्रेयर फ्लैग कौन से होते हैं, जो नेपाल में आप जाओगे तो काफ़ी सारे प्रेयर फ्लैग्स दिखेंगे आपको, और नेपाल के झंडे तो लगे ही लगे हैं हर जगह। तो अब हम चलते हैं मेन जगह पे पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वो जगह। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने फर्स्ट अट्रैक्शन पे, और ये है काठमांडू दरबार स्क्वायर। तो यहाँ पे काठमांडू में 3 दरबार स्क्वायर हैं। सबसे पहला जहाँ पे अभी हम खड़े हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर के अलावा भी 2 दरबार स्क्वायर और हैं, एक है पतन दरबार स्क्वायर और तीसरा है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। तो हम ट्राई करेंगे आपको वहाँ पे भी लेके जाएं, लेकिन अभी बात करते हैं इस दरबार स्क्वायर की। ये पूरा एरिया नेपाल का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और कभी यहाँ से पूरा किंगडम रूल किया जाता था, मतलब नेपाल के कोई भी फेस्टिवल होता था वो यहीं से स्टार्ट होता था। अगर किसी किंग का कोरोनेशन होना है वो भी यहीं से होता था। और ये पूरा एरिया जो है ये मल्ला किंग का रॉयल पैलेस था। जो भी आप यहाँ देख रहे हो ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स मल्ला डेंसिटी के टाइम के हैं, अराउंड 12th से 18th सेंचुरी के बीच। मल्ला किंग यहाँ पे सिर्फ रूल नहीं करते थे, उन्होंने सारा आर्ट और आर्किटेक्चर किया है। इन सारे पगोडाज हैं या फिर आप कह सकते हो मंदिर जो भी ये दिख रहे हैं आप, और आप नोटिस करोगे कितने सारे यहाँ पे मल्टी स्टोरी पगोडा टेम्पल्स बना रखे हैं। और ये सब बिना सीमेंट के बनाया गया है, सिर्फ लकड़ी और ब्रिक्स से, ईंटों के साथ। तो उस टाइम के आर्किटेक्चर की तो बात ही अलग थी। अब जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है काल भैरव की भव्य मूर्ति, और ये मल्ला किंग ने 17th सेंचुरी में स्थापित की थी यहाँ पे दरबार स्क्वायर में, क्योंकि ये भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस मूर्ति का कि पुराने ज़माने में अगर कोई भी किसी पे भी झूठ बोलने का शक होता था तो उसे इस मूर्ति के सामने ला के खड़ा कर दिया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि काल भैरव के सामने झूठ बोलने पर तुरंत सजा मिलती है। इसलिए आप ये सोचो कि ये सिर्फ यहाँ पूजा की जगह नहीं, ये एक ओपन कोर्ट भी था। और यहाँ पे इतने सारे लोग आके वर्शिप कर रहे थे और साथ में टीका लगवा रहे थे। तो अगर आप आओ यहाँ दरबार स्क्वायर तो इस मूर्ति के दर्शन करना मत भूलिएगा।
अब हम चलते चलते आ गए हैं ये हनुमान जी की मूर्ति के सामने, जो कि दरबार स्क्वायर में ही है। और इस जगह को कहते हैं हनुमान धोखा, जिसका मतलब होता है हनुमान जी का गेट। और इसीलिए इस काठमांडू दरबार स्क्वायर को हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर भी कहते हैं। अब ये जो गेट है, ये गेट किसका गेट है? ये रॉयल पैलेस का गेट है। वही रॉयल पैलेस जहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते थे कि कब कौन से राजा का कोरोनेशन होना है, कब फेस्टिवल कौन सा कहाँ सेलिब्रेट होगा, तो सब कुछ यही है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए हम ना ही अंदर जा पाएंगे उसके जो मेन हम रॉयल पैलेस था। लेकिन अगर कोई भी यहाँ आता है तो सबसे पहले इन हनुमान जी के दर्शन करता है और फिर आगे बढ़ता है। और इसी के बराबर में है हनुमान धोखा दरबार म्यूजियम। तो ये म्यूजियम था इसके बराबर में जो आप देख रहे हो। और इसके म्यूजियम के अंदर हम पता नहीं जाते हैं देखते हैं पहले टिकट क्या है म्यूजियम के अंदर, थोड़ा बाहर से ही देखते हैं और फिर सोचते हैं अंदर चलते नहीं चलते हैं। आप जैसे देख रहे हो ये म्यूजियम 9 से 5 खुलता है और यहाँ नेपाली विजिटर के तो रुपए लिखे हैं, फॉरेनर के नहीं लिखे हैं, जैसे हम भी फॉरेनर ही हो गए। तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं इस म्यूजियम में, लेकिन अगर आप आओ तो आप जरूर जाना, एक बार देख के आना क्या है। तो वैसे एक टिकट अभी बाहर से मिलता है जो 500 नेपाली रुपीज़ का, शायद उसी में ये इंक्लूडेड हो, नॉट श्योर, इसीलिए ये नहीं लिखे हैं यहाँ पे रुपए। तो जो ये दरबार स्क्वायर के अंदर आते हैं तो 500 नेपाली रुपीज़ का टिकट आपको लेना होता है। तो वो टिकट से ही आप शायद इस म्यूजियम में जा सकते हो। तो हमने तो वो टिकट नहीं लिया था। जरूरी नहीं है वो टिकट लो आप, अगर आपको कोई पकड़ेगा तो ही आपको टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर टिकट है तो आप सब कुछ घूम सकते हो, म्यूजियम के अंदर जा सकते हो। और जो पैलेस था उसके अंदर भी, अगर आपको टिकट नहीं है तो आप ना पैलेस में जा सकते हो ना म्यूजियम। अब जैसे ही आप दूसरी साइड आओगे तो आपको यहाँ मार्केट दिखेगी, मतलब यहाँ शॉप्स हैं जहाँ से आप सोवेनियर बाय कर सकते हो, या फिर आप बहुत कुछ था यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ सोवेनियर जो आप लेके जा सकते हो। और यहाँ इस एरिया में तो और भी ज़्यादा भीड़ है, और पता नहीं क्यों आज इतनी भीड़ है, शायद आज वीकेंड है इसलिए भीड़ है, लेकिन बहुत भीड़ है। और भीड़ टूरिस्ट की नहीं है, यहाँ पे हमें टूरिस्ट तो बहुत ही कम दिखाई दिए, जो भी दिखाई दे रहा है लोकल लोग। तो आप ये सोचो कि इतनी फेमस प्लेस है ये यहाँ की कि यहाँ पे लोकल लोग इतने ज़्यादा घूमने आ रहे हैं। और आप देखो यहाँ पे भी बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पगोड़ा बना रखे हैं, एक एक दो दो फ्लोर के। और ये पूरा एक सामने ये बिल्डिंग भी है, ये शायद म्यूजियम का बैक साइड है, जो अभी हमने आपको म्यूजियम दिखाया था उसका बैक साइड है ये वाइट बिल्डिंग। और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये बिल्डिंग भी। और यहाँ पे भी आप देखो 1 2 3 पगोड़ा है, और काफ़ी बड़े पगोड़ा बना रखे। एक ये सामने जो ये है, एक फिर ये पगोड़ा है, इसमें आप स्टोरी देखो कितने स्टोरी पगोड़ा है, और फिर ये वाला पगोड़ा। तो ये 3 पगोड़ा यहाँ पे, और फिर ये वाइट बिल्डिंग। तो अभी हमने जो आपको पगोड़ा पे स्टेयर्स दिखाई थी, अभी हम उस पर आकर बैठ गए हैं और हम यहाँ पर सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ आप सोच रहे होगे कि दरबार स्क्वायर सिर्फ टेम्पल्स है, अभी हमने आपको टेम्पल्स दिखाए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं यहीं पर बैठ के बातें कर रहे हैं, और बच्चे पिजन्स के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ पर बहुत लोग सोवेनियर्स की शॉप से सोवेनियर्स भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर बैठ जाओ, और बहुत स्लो अगर ट्रैवल करना चाहते हो के लिए उसके लिए परफेक्ट है। जैसे अगर पूरा आपका हेक्टिक डे है, उसके बाद आप यहाँ पर आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी ये प्लेस होगी। लेकिन आपको अगर पता है कि ये प्लेस इतनी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर 2015 में अर्थक्वेक आया था और पूरा दरबार स्क्वायर को काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी टेम्पल्स गिर गए थे, काफ़ी स्ट्रक्चर्स टूट गए थे, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने इसे रिस्टोर कर दिया था। आपको जो आज दिख रहा है वो ईयर्स ऑफ रिस्टोरेशन का रिजल्ट है। ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करके ही उन्होंने रिस्टोर किया, बिकॉज वो इसकी जो हिस्ट्री थी, जो इसका आर्किटेक्चर था, उसको ये लोग वैसा ही रखना चाहते थे, कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते थे। तो इसका इसलिए ये जगह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, रेजिलेंस की कहानी भी बताती है। तो जैसे आप हनुमान धोखा के बैक साइड पे आओगे, अभी हमने आपको एक वाइट कलर का म्यूजियम भी दिखाया था, उसके जैसे ही बैक साइड पे आओगे तो ये आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे आओगे आपको बहुत सारी सोवेनियर्स की शॉप मिलेंगी, और बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रूफटॉप कैफ़ेज़ है, मोमोज़ की बहुत ऑप्शंस है।
तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पर। आप अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। हर तरीके का आपको यहाँ पर मील मिल जाएगी, हर तरीके की कुजीन मिल जाएगी। अगर आप कुछ डेजर्ट एंजॉय करना चाहते हो, डेजर्ट्स के ऑप्शन है, आइसक्रीम के ऑप्शन है। तो ये इवनिंग आपकी अच्छे स्पेंड करने के लिए परफेक्ट स्पॉट हो सकता है। आप यहाँ पर दरबार स्क्वायर पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उसके बाद आप इवनिंग थोड़ा लेट इवनिंग में आप कुछ खा भी सकते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे, ये सोविनियर, यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको एक व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे हमने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग करिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ दिखेगी जो आपको शॉप से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। हमने शॉप्स में जाके भी देखा, लेकिन शॉप्स का ही सेम चीज़ यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर बार्गेनिंग ज़्यादा हो रही है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पर आइए, बार्गेनिंग करिए और कुछ परचेज करिए। अब इतना पूरा दरबार स्क्वायर घूमने के बाद अब जो आप हमारे सामने देख रहे हो, ये है नेपाल का, ये दरबार स्क्वायर का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट। इसका नाम है कुमारी घर। क्यों? क्योंकि यहाँ रहती है लिविंग गॉडेस कुमारी, छोटी सी लड़की जो नेवार कम्युनिटी से होती है और जिसे 100 ऑफ क्राइटेरिया के बाद सिलेक्ट किया जाता है। जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं करती तब तक उसे गॉडेस माना जाता है और पब्लिक में रियली वो आती हैं। लेकिन अगर आप लकी हुए तो कभी कभी झरोखे से दर्शन हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ नेपाल में ही मिलता है। और आज हम भी थोड़े लकी निकल गए क्योंकि आप देख सकते हो कि हम भी इस भीड़ के साथ अंदर जा रहे हैं कुमारी घर में। अभी अराउंड 4 बजने वाले हैं और किसी ने बताया कि कुमारी दर्शन देने के लिए आ रही है। तो हमने कहा इससे लकी क्या हो सकता है कि अगर हम कुमारी के दर्शन करें। तो हम भी चले गए अंदर और आप ये देख रहे हो पूरा ये अंदर का नज़ारा है। ये पूरा कुमारी घर है अंदर से जो दिखता है। और जो ये ऊपर आप झरोके देख रहे हो ना, यहीं पे कुमारी दर्शन देने के लिए आती हैं। यहाँ पे बस एक रूल है कि आप कुमारी जैसे ही आएंगे आप फोटो नहीं खींच सकते हो उनकी, तो कैमरे बंद करने होते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं आ रही हैं तो सब पहले भीड़ को गैदर किया जा रहा है। ये सारे भीड़ है जो आप गैदर कर रहे हैं और फिर जैसे ही कुमारी आएंगी वो आप सबसे फ़ोन बंद करवा लेते हैं। तो हम आ चुके हैं कुमारी के दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा उनके दर्शन करके और हम लकी निकले आज कि हमने उनके दर्शन कर पाए। अब आई थिंक हमने यहाँ सब कुछ घूम लिया है और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे आज की। तो अभी बज रहे 6, तो अभी हमने यहाँ पर 2 घंटे अराउंड अपना टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छे से। और यहाँ की अराउंड टिकट 500 नेपाली रुपीज़ है। अगर आप म्यूज़ियम जाना चाहते हो तो आप परचेज करिए वो टिकट, बट हमें लगा नहीं कि वो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। या फ्री एंट्री में आप आराम से घूम सकते हो, सारी जगह पे जाइए, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। तो हम इन टोटल यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। और आज हम वीकेंड पे आए हैं, सैटरडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप भी वीकेंड पे आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। और बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह आओ आप या तो आफ्टरनून में आओ, काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे कोई फोटोग्राफी हर जगह अलाउड है, तो आप आराम से फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे लोकल गाइड भी मिलते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जाननी है इस प्लेस के बारे में, एक एक चीज़ डिटेल में जाननी है, तो आप लोकल गाइड भी ले सकते हो। और आप वो सामने देख रहे हो वहाँ पे जो थोड़ा सा भीड़ का एरिया दिख रहा है ना, अभी हमें पता चला कि वहाँ पे एक गाने की शूटिंग चल रही है। तो चलिए एक बार उस शूटिंग को भी एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं उस शूटिंग का पूरा। अब इस व्लॉग को दरबार स्क्वायर के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप नेपाल आ रहे हो तो आप ये दरबार स्क्वायर मिस नहीं कर सकते हो। अब तो हम जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने, लेकिन ये दरबार स्क्वायर का हिस्सा हमेशा हमारी एक ट्रिप में एक यूनिकनेस प्रोवाइड करके जा रहा है। तो आप आओ तो इस जगह पे ज़रूर आना। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।